टॉप साइंस क्वेश्चन। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज टोटल में से बताइए आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हैं। अगर आपके क्वेश्चन 25 सही हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, वरना आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है बार बार पूछे जाते हैं हर किसी एग्जाम में। पहला क्वेश्चन पूछा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, ये आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत। यकृत जो है वह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। इसका वजन जो लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। या पाचन, विषहरण और पित्त रस निर्माण जैसी कार्य महत्वपूर्ण क्रियाओं में भाग लेता है। या दोहरा कार्य करता है, ग्रंथ के रूप में भी और अंग के रूप में भी कार्य करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गुर्दा में। रक्त का शुद्धिकरण जो होता है गुर्दा में होता है। गुर्दा, जिसे किडनी भी बोलते हैं, शरीर का वह प्रमुख अंग है जो रक्त का शुद्धिकरण करता है। या रक्त से अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, क्रेटिनिन और अतिरिक्त जल को छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकालता है। प्रत्येक गुर्दे में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं जो रक्त को फिल्टर करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन होते हैं, ये आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का। तो जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो बी और सी, विटामिन बी और सी होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन वह विटामिन होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और शरीर में संग्रहित नहीं होते। ये विटामिन शरीर से मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इसकी नियमित आवश्यकता होती है। जल में घुलनशील विटामिन जो है विटामिन बी समूह, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, जिसमें होता है B1 जिसका रासायनिक नाम है थाइमन, विटामिन B2 जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 जिसका वैज्ञानिक नाम है नियासिन, विटामिन B5 जिसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पाइरिडॉक्सिन जिसका रासायनिक नाम है, विटामिन B7 जिसका रासायनिक नाम बायोटिन है, तो विटामिन B9 जिसका रासायनिक नाम फोलिक एसिड, और विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम कोबालिन है, और विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ये जो है जल में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन पूछ सकता है, तो वसा में घुलनशील विटामिन जो है ए, डी, ई और के, ये शरीर में वसा ऊतकों में संग्रहित होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, ओजोन गैस मुख्यतः किससे मिलकर बनी होती है। ओजोन गैस जो है वह मुख्यतः किससे बनकर बनी होती है, आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, O3। ओजोन गैस ऑक्सीजन का एक विशेष रूप है जो 3 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बनी होती है। इसे त्रिपरमाणु ऑक्सीजन भी कहा जाता है। ओजोन गैस का निर्माण वायुमंडल की समताप मंडल में होता है। पूछ लेता है आपसे कि ओजोन गैस का निर्माण वायुमंडल किस मंडल में होता है, तो समताप मंडल में। या पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। बाकी ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, जल का शुद्धतम रूप क्या है। जल का शुद्धतम रूप क्या है, यह आपसे पूछा है। वर्षा जल है, भूमिगत जल है, नल का पानी है, कुएं का पानी है, चलिए बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, वर्षा का जल जो है जल का शुद्धतम रूप है। वर्षा जल प्राकृतिक रूप से वाष्पन और संघनन के बाद गिरता है, इसलिए शुद्धतम रूप में होता है। यह पानी, खनिज, लवण और अशुद्धियों से मुक्त होता है जब तक यह प्रदूषित वातावरण के संपर्क में न आए। वैज्ञानिक दृष्टि से भी वर्षा जल को डिस्टिल वाटर के समकक्ष माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, उष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किस उपकरण से होता है।
ऊष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किस उपकरण से होता है, ये आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्मोकपल से। थर्मोकपल एक ऐसा यंत्र है जो दो भिन्न धातुओं के जोड़ पर तापमान में अंतर के कारण उत्पन्न विद्युत वोल्टेज को मापता है या ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो जनरेटर दिया ऑप्शन में, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्रांसफार्मर जो दिया है वह वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है, ऊर्जा में परिवर्तित नहीं करता। मोटर की बात करें तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है लाल लकड़िका का जीवन काल कितना होता है। लाल लकड़िका का जीवन काल कितना होता है ये आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 120 दिन। लाल लकड़िकाएं रेड ब्लड सेल्स शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। इसका जीवन काल औसतन 120 दिन होता है। इसके बाद ये तिल्ली में नष्ट हो जाती है, इसलिए तिल्ली को आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। यह भी पूछ लेता है कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो तिल्ली स्प्लीन को कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है यकृत। यकृत जो है पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है और शरीर के दाहिनी ऊपरी पेट में स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य है पित्त रस का निर्माण जो वसा के पाचन में सहायक होता है। यकृत का वजन लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्गन का प्रयोग होता है। बिजली के बल्ब में आमतौर पर निष्क्रिय गैस भरी जाती है। इसमें आर्गन और कभी कभी नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। ये गैसें टंगस्टन फिलामेंट को ऑक्सीकरण से बचाती हैं और इसे लंबे समय तक गर्म रहने में मदद करती हैं। ऑक्सीजन जैसी गैसों फिलामेंट को जला देते हैं, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मनुष्य की आंख का कौन सा भाग प्रकाश को फोकस करता है। मनुष्य की आंख का कौन सा भाग प्रकाश को फोकस करता है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है कॉर्निया। कॉर्निया जो है वह प्रकाश को फोकस करता है। कॉर्निया आंख का सबसे बाहरी पारदर्शी भाग होता है। यह आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश को मोड़ता है और उसे लेंस की ओर फोकस करता है। प्रकाश का अधिकतम अपवर्तन कॉर्निया के द्वारा ही होता है, जिससे वस्तु की साफ छवि रेटिना पर बनती है।